सर अभी कुछ दिनों पहले तक हमारे प्रोग्राम में भी आपके दीगर लोग आते रहे तो बड़ी उम्मीद थी। इनफैक्ट आप लोगों की तरफ से ये भी कहा गया कि इमरान खान साहब ने खुद ये कहा सहाफ़ियों से बात करते हुए कि 2 महीने हैं इस हुकूमत के पास, उनके पास तो बहुत वक्त है। तो अभी जब ये गिरफ्तारी अमल में आ गई है, सिविल और अस्करी हुकाम की गिरफ्तारियां अमल में आ रही हैं, तो क्या अभी भी PTI पुरुम्मीद है या अब कुछ सोच बदली है, जहन बदला है? इस पे 2 मिनट बाद आते हैं। पहले जो बिलाल ने बात की वो कर लेते हैं। सबसे पहले तो बिलाल से ये पूछें कि ख्वाजा आसिफ साहब जो बयान दे रहे हैं, चलो हमारे बारे में जो दे रहे हैं वो तो अपनी जगह पे, जो वो अपनी जमात के बारे में दे रहे हैं उसके ऊपर का क्या तबसरा है? जो वो कह रहे हैं कि जी मलक अहमद खान साहब का राब्ता था, वो बाजवा साहब के पास जाते थे, वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले से राब्ता था, हमें गारंटी हो गई थी कि पहले पंजाब की हुकूमत मिलेगी फिर हमें वफाक, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास मैंडेट ही नहीं है। नहीं तो अब उसके जो ख्वाजा आसिफ साहब ये खुद बता रहे हैं कि सीनियर लीडर हैं, उनको इन्फॉर्मेशन होती है, तो जब वो ये बातें करें तो हम व्हाट डू वी मेक आउट ऑफ दैट, पहली बात। दूसरी बात ये कह रहे हैं, इन्होंने बरतानिया का जो एग्जांपल आपको दिया है बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया है। ये कह रहे हैं कि जी गिरफ्तारियां भी हो गई, कन्विक्शंस भी हो गई, प्रोसेस भी चला। अर्ज ये है कि आपने गिरफ्तारियां तो इस मुल्क में भी की हैं, हजारों की गिरफ्तारियां की हैं, कायदीन की हैं, कारकुनान की हैं, खवातीन की हैं, बुजुर्गों की हैं, कैंसर पेशेंट्स की हैं। साल से ज्यादा हो गया वो जेलों में पड़े हैं, कन्विक्शन आप नहीं कर पा रहे। अब इन ए क्रिमिनल मैटर इट इज द ओनस इज ऑन द प्रोसिक्यूशन। इनका काम है ना कि कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव करें। फर्ज करें हम इतराफ भी कर लेते हैं, हमारे मुल्क का कानून ये कहता है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंदर आपने प्रूव करना है हमारे सबूत आप पर है जी। तीसरी बात कि आप कहते हैं इमरान खान साहब ने इतराफ कर लिया। इमरान खान साहब ने क्या इतराफ किया? इमरान खान साहब ने इतराफ किया कि हमने 9 मई को एहतजाज किया। हम तस्लीम करते हैं हमने 9 मई को एहतजाज किया। GHQ के बाहर एहतजाज की कॉल भी PTI ने दी थी, इमरान खान साहब ने दी थी, वो ये एतराफ करते हैं इस बात का। हमारी इसमें कोई आपसे इनकारी नहीं है कि हमने एहतजाज नहीं किया, लेकिन हमने पुरअमन एहतजाज किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक इस मुल्क में हिस्ट्री है, एक माजी है। इस मुल्क की तारीख के सबसे ज्यादा जलसे, धरने, सिट-इन्स वगैरह हमने किए हैं, सब पुरअमन रहे हैं। स्वाबी में अभी जलसा हुआ है, आपने हमें आप इस्लामाबाद में जलसा करने नहीं देते, आप लोग पंजाब में तो हमें जलसा करने नहीं देते, लेकिन KPK में हमने जलसा किया है। पूरे KPK से लोग आए हैं, पंजाब से लोग आए हैं, लाखों का मजमा था, एक गमला नहीं टूटा। क्यों? क्योंकि हम पुरअमन एहतजाज करते हैं। हम तब भी कहते थे, हम आज भी कहते हैं, जो बंदे 9 मई में मुलविस हैं आप उनके खिलाफ सबूत लेके उनकी कैफरे के दार तक पहुंचाएं। ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं किया 9 में। मैं कल भी कहता हूं, मैं आज भी कहता हूं, मुझे आपने 45 पर्चों में मुझे डाला हुआ, मुझे बताया मैं 9 मई में किधर था, मेरा क्या रोल है 9 मई के अंदर? ये बात आपकी मैं मान लेती हूँ, लेकिन अगर मुझे वो याद ना आए कि जो 2014 में PTV पर हमले वाला जो वाकया था, अगर मुझे वो याद ना आए तो फिर मैं आपकी बात मान लेती हूँ कि आप लोगों ने सबसे ज्यादा पुरअमन जलसे और धरने किए हैं। अगर मुझे वो 25 मई की हाईवे वाली बात मुझे याद ना आए जहां पर आग लगाई गई थी, अगर मुझे वो साबिक सदर साहब की वो फुटेजेस याद ना आए तो फिर मैं आपकी बात मान लेती हूँ कि पुरअमन एहतजाज आप लोग करते हैं। फिर अगर आप ये याद करें तो ये भी याद करें, मोहतरमा मेरी भुट्टो की शहादत के ऊपर पूरा सिंध जला दिया था, ATMs उखाड़ ली थी, रेलवे की पटरियां उखाड़ ली थी, मुल्ज़िम मखनून ने जो है सुप्रीम कोर्ट पे धावा बोल दिया था, जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कमरे में घुस गए थे। खुद ही तरदीद कर रहे हैं ना फिर इस बात। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर आप समझते हैं कि 9 मई का वाकया इतना संगीन वाकया है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, बड़ा संगीन वाकया है, तो फिर लोगों को जो उसमें मुलविस हैं उनके खिलाफ सबूत लेके आए, इन अ कोर्ट ऑफ लॉ उसको प्रूफ करें और उनको उनके कैफे के दार तक पहुंचाएं। आप ये नहीं कर सकते कि आप 9 मई का बहाना बनाएं, 1 साल तक एक पूरी जमात की पूरी आला क़यादत और तकरीबन आधी तंजीम को उठा के अंदर कर दें और फिर आप प्रोसिक्यूट ना कर सके। किसने रोका आपको प्रोसिक्यूट करने से? आज वसाइल आपके पास है, इंफॉर्मेशन आपके पास है, आप क्लेम करते हैं CCTV फुटेज आपके पास है, एविडेंस आपके पास, आप कहते हो इररिफ्यूटेबल एविडेंस है हमारे पास। वो यार बंदे आम पे लेके आओ ना, अब साल गुजर गए। सही सर, आपने वैसे मेरी बात का जवाब नहीं दिया कि आप लोगों का जहन तब्दील हुआ या नहीं हुआ, लेकिन उसके साथ साथ अभी जो KPK में हो रहा है, हमाद अजहर साहब की तरफ से मैं देखती हूँ वहाँ से इस्तीफा आता है, उनका इस्तीफा नहीं माना जाता, फिर KPK में भी टूट फूट हो रही है। वहाँ पे वजीर हैं शकील खान साहब, उन्होंने अपनी हुकूमत पर करप्शन के इल्जाम लगाए और ये वही शख्सियत हैं कि जिन्होंने वो करप्शन के हवाले से एक बाकायदा कमेटी बनाने की बात की थी, फिर कमेटी बनाई भी गई। मुशावरत न करने और रजामंदी न लेने पर उन्होंने सदारत छोड़ी है हमाद अजहर साहब ने। तहरीक इंसाफ लाहौर के सदर और जनरल सेक्रेटरी ये भी मुस्ताफी हो गए, तो ये टूट फूट जो अचानक से शुरू हुई है और थोड़ी ज्यादा हुई है। टूट फूट इसमें कोई भी नहीं हुई है, ठीक है। जहां तक हमाद अजहर साहब का सवाल है, हमाद अजहर साहब का ये मानना है कि जिस एक मुश्किल वक्त से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुजर रही है, पंजाब में हमें सदर ऐसा चाहिए जो हैंड्स ऑन हो, जो ऑन ग्राउंड हो, जो फिजिकली ग्राउंड पे काम कर सके। हमाद अजहर साहब के ऊपर 55 से ज्यादा केसेस बनाए हुए हैं, उनको जो है अब्सकॉन्डर बनाया हुआ, वो बेचारे बाहर तो निकल नहीं सकते। तो वो ये कहते हैं कि जब मैं अपनी ड्यूटीज नहीं परफॉर्म कर सकता और मुझे इमरान
खान साहब ने एक स्पेसिफिक रोल के लिए यहाँ पे चुना था, तो मैं आई कांट जस्टिफाई हैविंग दिस रोल, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन उन्होंने बड़ा वाज़ेह अपने ट्वीट में कहा दो चीजें। उन्होंने कहा कि एक तो जो फैसला साजी है उसमें उनकी राय शामिल नहीं है, लाहौर का जो सदर है उनकी मर्जी के खिलाफ उनको हटाया गया। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि इमरान खान साहब तक रसाई नहीं है। हाँ, तो ये हकीकत है ना, इमरान खान साहब तक तो रसाई, इस वजह से उन्होंने रिजाइन किया। इमरान खान साहब तक तो रसाई नहीं है ना, इमरान खान साहब के साथ रसाई होने के लिए तो अडियाला जेल जाना पड़ता है ना, हमाद साहब तो नहीं आ सकते। जहां तक लाहौर के सदर को हटाने की बात है, वो इख्तियार पार्टी के चेयरमैन का है और उसमें कोई दो राय नहीं है। तीसरी बात इसमें यह आ जाती है, आपने केपीके की बात की, केपीके के अंदर हमने गुड गवर्नेंस की कमेटी बनाई, उस गुड गवर्नेंस कमेटी के अंदर इतराज आया गया एक ऑनरेबल मिनिस्टर के ऊपर, कैबिनेट मिनिस्टर के ऊपर, बाकायदा तहकीकात की गई, उसकी फाइंडिंग्स दी गई, वो फाइंडिंग सीएम साहब के पास गई और सीएम साहब ने उन फाइंडिंग्स की रोशनी के अंदर अकाउंटेबिलिटी के अमल को लाते हुए, क्योंकि हम तहरीक है इंसाफ की, हमने वहां पे इंसाफ किया है और उनको मुस्ताफी किया वहां से, तो इस पर तो आपको खुश होना चाहिए कि अकाउंटेबिलिटी हो रही है और अगर कोई बंदा गलत कर रहा है तो उसको अनलाइक दिस गवर्नमेंट, शाहराम तरके, ये सब के सब जो है ना वो शकील साहब के साथ खड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं कि वजीर आला करप्शन कर रहे हैं। बेशक खड़े हो, फैक्ट ऑफ द मैटर इज एक ड्यू प्रोसेस फॉलो किया गया, कमेटी बनाएगी गुड गवर्नेंस की, उसको ब्रिगेडियर साहब ने हेड किया, उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स दी, उनकी फाइंडिंग्स की रोशनी में हुकूमत ने एक्शन लिया। सर यानी उनकी वजारत पे करप्शन हुई है, आप ये कह रहे हैं उनकी करप्शन की वजह से फाइंडिंग्स आई सामने और करप्शन की वजह से उनको हटाया गया, ये कह रहे हैं? कमेटी ये कह रही है, मैं तो कमेटी का हिस्सा नहीं था, बट कमेटी ये कह रही है। नहीं तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेगी हुकूमत आपकी? तो क्यों नहीं करेगी, कार्रवाई करने के लिए ये सारा कुछ किया गया ना, और कार्रवाई का पहला अमल यही है कि उनको सबसे पहले उनके ओहदे से हटाया गया, यही कार्रवाई होती है और क्या कार्रवाई होती है? यानी शकील अहमद साहब फिर एहतसाब के अमल से गुजरेंगे? कोई भी एहतसाब के अमल से गुजरा जाएगा। मैं किसी एक बंदे की बात, मैं किसी फर्द वाहिद की बात नहीं कर रहा, मैं तो उन्हीं की बात कर रही हूँ ना। कोई भी अगर किसी, मैंने देखिए ना, मैंने आपसे पहले ही मैंने आपको ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे दी, 9 मई के हवाले से भी दे दी, अगर कोई बंदा 9 मई के सानिए में मुलविस है उसको एहतसाब के अमल से गुजरना चाहिए। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ किसी बेगुनाह बंदे के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, जो कि अभी इस मुल्क में हो रही है। मुझे बिल्कुल, मैं क्लोजिंग की तरफ बढ़ रही हूँ आगे। वकार साहब, सर ये फरमाइएगा, ये जो जैन साहब कह रहे हैं टूट फूट नहीं है, लेकिन जो भी कुछ पीटीआई में इस वक्त हो रहा है, वो चाहे हम पंजाब में देखते हैं चाहे हम केपीके में देखते हैं, तो ये कहीं से भी लिंक करती है जनरल फैज की गिरफ्तारी से ये मामला? ये पॉसिबिलिटी है, मैं ऑनेस्टली कोई इतना मेरे पास उस तरह कोई एविडेंस या सबूत नहीं है, लेकिन डेफिनेटली अभी जो बातचीत मीडिया में हो रही है उसमें शायद जो कनेक्शंस थे, और मेरे ख्याल में हमें एक हफ्ता 15 दिन और वेट करें, चीज़ें बड़ा क्लियरली सामने आएंगी। और चूंकि ये जो नेटवर्क है अभी वो टूटना शुरू हुआ है, और मोस्ट प्रॉब्ली इसकी जो इन्फॉर्मेशन है जो आई एम श्योर मिलिट्री के पास ऑलरेडी है, बिकॉज वो ट्रायल में, और ट्रायल के अंदर बेशुमार चीज़ें मजीद आएंगी ड्यूरिंग क्वेश्चन आंसर, और प्रोसिक्यूशन जब उनको लेट्स से पुट करेगी क्वेश्चन, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें निकलेंगी। जिस तरह मैंने बताया कि जनरली एन ऑनरेबल ऑफिसर वुड एक्नॉलेज कि उसमें गुंजाइश फिर नहीं होती, बिकॉज और उसमें मेरा ख्याल है काफ़ी सारी चीज़ें निकलेंगी, बट वील हैव टू वेट फॉर अनदर वीक और 15 डेज। बिल्कुल ठीक। सर आखिर में ज़रा मुझे ये बता दीजिए, कायमा कमेटी में आज जो मामला हुआ, गालिबन शहरियार इकबाल साहब की तरफ से बड़े डेरोगेटरी रिमार्क्स एक खातून के लिए दिए गए, गालिबन उनके कपड़ों के ऊपर बात की गई कि आपको इस तरह के लिबास नहीं पहनना चाहिए। क्या कहेंगे आप इनके ऊपर? ये इतने बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोग इस तरह की बातें करेंगे, जेब तो नहीं देता? मैं ये एक तो वेरी क्विकली, आई रियलाइज बड़ा टाइम शॉर्ट है जी। एक तो जी मैं कहूँगा कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को पीटीआई के मजीद पुरअमन एहतजाजों से बचाए। पाकिस्तान ने बहुत भुगत ली पीटीआई के पुरअमन एहतजाज, आपने खुद जिक्र किया पीटीआई बिल्डिंग का हमला, जमान पार्क के बाहर पेट्रोल पंप, और दूसरा ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में पीटीआई के लोगों को हमने भेजा था। मैं इस बात का भी बात कर देता हूँ। अच्छा, इकबाल अफरीदी साहब पे जो आपने कहा जी, नहायत अफसोसनाक वाक़या है, जितनी मजम्मत की जाए कम है। ही हैड नो बिजनेस सेइंग व्हाट ही सेड। उनको बगैर मशरूत माफ़ी मांगनी चाहिए और उनकी पार्टी को उनको डिसिप्लिन करना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि ऐसा वाक़या ना हो। मेरा ख्याल से उनको उन खातून से भी माजरत करनी चाहिए, और इस तरह के इशूज़ की जितनी मजम्मत की जाए कम है। हमें खवातीन के लिए वर्क प्लेसेस को, एनवायरनमेंट को सेफ बनाना होगा ताकि वो डिग्निफाइड तरीके से। जिस तरह जैन साहब की शख्सियत है या इनके वालिद साहब की शख्सियत है, तो मैं समझती हूँ कि आपको भी ये रिमार्क्स तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगे होंगे। तो क्या आप लोगों की पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई वगैरह होगी? मैं बिलाल कियानी साहब की बात से एग्री करूंगा। हम तो खुद लड़ रहे हैं अपने हकूक के लिए। हम कहते हैं कि इस मुल्क में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होनी चाहिए, हर किसी को अपनी एक राय का इजहार करने की इजाजत होनी चाहिए। कोई खातून क्या कपड़े पहनती है ये उसका जाती मामला है, मेरा नहीं ख्याल है इस पर किसी को कुछ करना चाहिए। इसके ऊपर अगर खातून
खातून का हक है, उनका इस्तेहकाक है, अगर वो उसके ऊपर कोई लीगल प्रोसीडिंग करना चाहे तो वो कर सकती हैं, बट इसको कंडेम करना चाहिए। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। अब तीनों मौजूद मेहमान, प्रोग्राम इस वक्त खत्म हो गया। इंशाल्लाह नाज़रीन से कल मुलाकात होगी।